बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाऊंगी जिससे आपकी सकारात्मक सोच भी हो जाएगी और आप दृढ़ निश्चयी भी बन जाओगे। आप जानते हो, पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। गुरुकुल में गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे। एक बार गुरुकुल में पढ़ाई हो रही थी, गुरु अपने बच्चे को ज्ञान बांट रहे थे। जानते हो गुरुकुल कहाँ होता था? शहरों नगरों से बहुत दूर होता था। और गुरु आज की तरह चेयर पे बैठ के नहीं पढ़ाते थे। एक पेड़ के नीचे बैठते थे और सारे बच्चे उनके शिष्य नीचे ही बैठ करके पढ़ा करते थे। गुरु आज की तरह ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाते थे। लाइट भी नहीं थी। उस समय गुरु सिर्फ बोलते थे और बच्चे सुन करके ज्ञान ग्रहण करते थे। सिर्फ सुनते थे और गुरु उनको बच्चे गुरु की बात सुनते थे और गुनते थे। एक बार एक बच्चा गुरु से पढ़ रहा था। कई बच्चे थे। गुरु प्रतिदिन बच्चों के कार्य को देखते थे और एक बच्चा जो था वह थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर था। वह कभी अपने कार्य को पूरा नहीं करता था। प्रतिदिन गुरु उसको डंडे से पीटा करते थे। एक दिन सभी के सीट के पास, सभी बच्चों के पास जा जा करके गुरु ने बच्चों के कार्य को देखा जो उन्होंने कार्य करने को दिया था। बच्चे ने क्या किया? अपने हाथ को गुरु के सामने फैला दिया। जो ही गुरु ने डंडा उठाया और बच्चे ने जो ही हाथ फैलाया तो गुरु ने ध्यान से देखा और कहा, बेटा, मैं तो नाहक में तुमको पीटता चला गया। प्रतिदिन मैं तुमको पीटता था, तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। यह बात बच्चे के दिल को छू गई। यह बात चुभ गई और उसने कहा कि गुरु जी, आप बताइए कि हाथ में विद्या की रेखा किस स्थान पर होती है। गुरु ने उस स्थान को बताया। बच्चा उठकर चला गया। थोड़ी ही देर के बाद बच्चे ने ब्लेड से अपने हाथ में एक रेखा खींच डाली थी और आके कक्षा में लहूलुहान होकर बैठ गया। गुरु ने बच्चे के लहूलुहान को हाथ देख करके कहा, यह क्या हुआ? रक्त कैसे बह रहा है? बच्चे ने बताया, गुरुजी, आपने तो कहा था मेरे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं थी। अब मैंने अपनी विद्या रेखा खींच डाली है। आप मुझे पढ़ाइए, मैं पढ़ूंगा। गुरुजी मन ही मन बहुत खुश हुए और आश्चर्यचकित हुए उस बच्चे के दृढ़ संकल्प को देख करके। बच्चा पढ़ने लगा और उसने शिव की उपासना की। शिव ने उनको आशीर्वाद दिया जो हम लोग प्रत्याहार सूत्र में पढ़ेंगे। उसको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। वह बच्चा जानते हो कौन था? वह बच्चा महर्षि पाणिनि थे। उन्होंने पढ़ाई करके और बात चुभने की वजह से, दृढ़ संकल्पी होने के चलते एक अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ रच डाली, इतिहास रच डाला, जिस अष्टाध्यायी के द्वारा आज सारी भाषाएं आती हैं। कंप्यूटर का बहुत बड़ा सहायक बना वह अष्टाध्यायी। आप जानते हो, भगवान शंकर तांडव नृत्य किया करते थे। एक बार तांडव नृत्य करते समय जैसे ही उनका नृत्य समाप्त हुआ और उन्होंने 14 बार डमरू बजाया। कई शिष्य थे, भक्त थे उनके, सनातन, सनक आदि। महर्षि पाणिनि ने भी तपस्या की थी और जो 14 बार सूत्र डमरू बजाई उन्होंने, उनके डमरू से
14 तरह की आवाज निकली, जिसको महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र माना, शिव का वरदान माना। और उसी 14 सूत्र से उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। एक श्लोक मैं बता दूं। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान ये तद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात नाचने के समय भगवान शंकर ने 9 पंचवारम, 9 और 5 कितना होता है 14, यानी 14 बार डमरू बजाई और 14 तरह की ध्वनियाँ निकली, जो 14 सूत्र में परिवर्तित किए गए। और उस सूत्र से महर्षि पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र की रचना की, अष्टाध्यायी की रचना की। और अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हुए, जिसमें सारे अध्यायों में तरह तरह के व्याकरण की चर्चा की गई है।